तो जैसा कि हम जानते हैं, एक कंपाउंड मोटर के अंदर एक आर्मेचर और दो फील्ड होते हैं। उसमें से एक सीरीज फील्ड होता है और एक शंट फील्ड होता है, एक आर्मेचर होता है। तो इसका जो टर्मिनल बॉक्स होता है उसमें हमको वाइंडिंग तो दिखती नहीं है, हमें दिखता है केवल टर्मिनल, जिसमें कि एक जो होता है सीरीज फील्ड का वाइंडिंग का दो टर्मिनल होता है, शंट फील्ड के वाइंडिंग का दो टर्मिनल होगा, आर्मेचर का दो टर्मिनल होगा। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको प्राप्त होता है तो वो शंट फील्ड का प्राप्त होता है, क्योंकि ये पतले तार अधिक लपेट का होता है। उसके बाद उस और सीरीज फील्ड का जो होता है रेजिस्टेंस आर्मेचर के रेजिस्टेंस से कुछ हल्का अधिक होता है। तो इस दोनों में डिफरेंस कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस लो रहेगा और आर्मेचर में रेजिस्टेंस लो होगा। जैसे कि जो हमारे कंपाउंड मोटर है उसमें शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 240 ओम था, सीरीज फील्ड का 14 ओम था और 12 ओम के करीब में आर्मेचर का था। तो मल्टीमीटर से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब बात आता है कि हम इसको किस प्रकार से कनेक्शन करें कि ये एज ए सीरीज मोटर की तरह नाचे, काम करे, रन करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इस टर्मिनल बॉक्स में पहले डायग्राम में हम लोग देखेंगे, उसका टर्मिनल बॉक्स में जाएंगे। डायग्राम के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज फील्ड का एक टर्मिनल जो है उसको छोड़ देते हैं, दूसरे टर्मिनल को हम क्या करते हैं, हम आर्मेचर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ A1 को FSE2 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, जो ये टर्मिनल हुआ यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव एक सप्लाई का मानते हैं, पॉजिटिव दे दिए, और दूसरा जो है हम लोग दे देते हैं वो होता है हमारा इस ब्लू साइड में होता है नेगेटिव दे देते हैं, नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव देते हैं। इस कंडीशन में हम लोग फील्ड में कोई भी कनेक्शन नहीं देंगे, फील्ड वाइंडिंग वैसे के वैसा पड़ा रहेगा, उसमें कोई कनेक्शन नहीं देंगे। तो अब इस टर्मिनल बॉक्स के कनेक्शन हम लोग किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे देखेंगे। इस डायग्राम को फॉलो करते हुए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये SE2 जो है, SE2 वो किसके साथ जुड़ा है, A1 के साथ जुड़ा है। तो A1 के साथ जुड़ा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हम दिशा को इम्पोर्टेंस ना देते हुए कनेक्शन करें तो हमें क्या करना होता है, इस डायग्राम के हिसाब से एक टर्मिनल फील्ड का छोड़ देना है खुला। मानता हूँ कि मैंने इस टर्मिनल को छोड़ दिया, FSE2 को ही छोड़ दिया, ठीक है। तो एक हाथ बच गया, एक टर्मिनल बच गया सीरीज फील्ड का। अब इसका कनेक्शन कहाँ है, ये है आर्मेचर में। तो आर्मेचर में हम लोग जोड़ देते हैं इसको इस प्रकार से, ये रेड वाला तार जो है जाके ब्लू वाले वायर से जाके जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर एक टर्मिनल सीरीज फील्ड का हो गया, एक टर्मिनल आर्मेचर का हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव सप्लाई देंगे और यहाँ पर हम लोग इस वाले पॉइंट में हम लोग नेगेटिव सप्लाई देंगे, नेगेटिव सप्लाई देंगे। तो हमारा ये एज ए सीरीज मोटर की तरह रन करने लगेगा। ये हमारा कंपाउंड मोटर है। इस मोटर में जो टोटल 6 टर्मिनल हैं, 2 ब्लू हैं, यहाँ पे देखें 2 ब्लू हो गया, 2 ग्रीन है और 2 रेड है। ये 2 ब्लू जो है वो आर्मेचर का है, 2 ग्रीन जो है वो शंट फील्ड का है और 2 रेड जो है वो सीरीज फील्ड का है। शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है आपको सबसे हाई बताएगा, उससे लो, बहुत लो सीरीज फील्ड का बताएगा और उससे भी लो आर्मेचर को बताएगा। तो जैसा कि हमें कंपाउंड मोटर एज ए सीरीज मोटर चलाना है तो हमें क्या करना होगा,
कि आर्मेचर का एक टर्मिनल, ब्लू वाला का एक टर्मिनल लेकर इसे सीरीज फील्ड के एक टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर देना होगा, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद एक ब्लू वाला में, आर्मेचर वाला में पॉजिटिव सप्लाई और सीरीज फील्ड के एक टर्मिनल में नेगेटिव सप्लाई देंगे। ये हरा वाला जो शंट फील्ड का तार है उसका कोई यूज नहीं होगा। तो जैसा कि दिए हुए डायग्राम को जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ कनेक्शन कर लिया है। देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना के एसी सप्लाई यहाँ तक आ रहा है, उसका सिंगल फेज एसी सप्लाई यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर बना के हम लोग डीसी बना दिए हैं और डीसी की सप्लाई यहाँ से होते हुए इस मोटर को दे दिया गया, जो कि है कंपाउंड, लेकिन हम लोग जो एज ए सीरीज मोटर के तौर पे चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको ऑन करके देखते हैं। उसको पुश करो, तो उसको पुश करो तो देख सकते हैं कि ये हमारा सीरीज मोटर के तौर पे चलने लगा है। इसका सीरीज मोटर के तौर पे चलने लगा ये, लेकिन बहुत काफ़ी हाई स्पीड इसमें दे रहा था, काफ़ी हाई स्पीड इसको प्राप्त हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा था। अब ये हाई स्पीड प्राप्त हुआ है। तो हम लोग देखते हैं जो हमको सीरीज मोटर की तरह कंपाउंड मोटर को रन कराते वक्त जो हाई स्पीड प्राप्त हुआ था, उसका कारण ये था कि हमारा सीरीज मोटर में जो है लोड चूँकि हमारे पास नहीं दिया गया है मोटर में, तो उस कंडीशन में जो होता है लोड करंट जो होता है या आर्मेचर करंट, चूँकि हम लोग जानते हैं कि सीरीज मोटर में जो होता है IL बराबर IA होता है, ठीक। वहाँ IL बराबर IA इक्वल टू IF होता है। तो चूँकि लोड करंट जो है बिल्कुल कम है, बहुत डाउन है, तो आर्मेचर करंट भी डाउन होगा, उसके कारण फील्ड करंट भी बहुत डाउन रहेगा, बहुत कम रहेगा। उसके कारण जो होगा फ्लक्स भी बहुत कम रहेगा और उसके कारण जो स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि स्पीड जो होता है मोटर का फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यहाँ फ्लक्स बहुत कम है, नगण्य है, तो इसलिए शाफ्ट का RPM जो है बहुत हाई है, डेंजरस स्पीड है, इसलिए ये स्पीड हमें प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड मोटर को किस प्रकार से हम लोग शंट मोटर की तरह रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 3 वाइंडिंग है, फिर 3 वाइंडिंग एक आर्मेचर का 2 फील्ड का है। ये आपको हो गया सीरीज फील्ड का, ये शंट फील्ड का। तो शंट फील्ड में टर्मिनल जो निकले हुए हैं वो ग्रीन कलर का है और आर्मेचर में जो निकला है वो ब्लू कलर का है। तो हम लोग को शंट मोटर की तरह यूज करना है अगर कंपाउंड मोटर को, तो हमको सीरीज फील्ड की वाइंडिंग से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग शंट मोटर का जिस प्रकार से कनेक्शन करते हैं उस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये शंट फील्ड वाइंडिंग के हर एक टर्मिनल को ब्लू के साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक, ब्लू के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें शंट वाइंडिंग के एक टर्मिनल को आर्मेचर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और नीचे वाला जो है दूसरा शंट वाइंडिंग के दूसरे टर्मिनल को आर्मेचर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। करने के बाद हमारा जो है इसमें सप्लाई देना बाकी रहेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव दे देंगे और इधर नेगेटिव सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो कनेक्शन करना है इस डायग्राम के हिसाब से करते हैं। तो हमारे टर्मिनल बॉक्स में जो 6 टर्मिनल है उसमें हम लोग का रेड टर्मिनल जो है वो सीरीज फील्ड का है, तो इसका हम लोग को कोई यूज नहीं करना है। अब हमारे पास रह जाता है
शंट फील्ड और आर्मेचर का टर्मिनल। तो हम लोग को कुछ कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम करना की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ग्रीन वायर को यहाँ पे ब्लू से अटैच कर देंगे। यहाँ पे इस हिसाब से ग्रीन वायर को ब्लू से अटैच कर दिए और उसके बाद नीचे में ग्रीन वायर को एक साइड हो गया, दूसरे साइड में भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और हमको क्या करना होगा, केवल यहाँ पर हमें पॉजिटिव सप्लाई दे देना होगा और यहाँ पे हमें इस साइड में इसमें नेगेटिव सप्लाई दे देना होगा। तो हमारा ये मोटर जो है शंट मोटर की तरह काम करने लगेगा और इस सीरीज फील्ड के टर्मिनल को हम वैसे का वैसा छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है कंपाउंड मोटर एज ए शंट मोटर की तरह काम करेगा। ये 2 आर्मेचर का टर्मिनल है। अभी इसमें सीरीज फील्ड वाला टर्मिनल 2 था, ये वाला रेड वाला, इसको हटा देंगे। अब ग्रीन वाला जो 2 टर्मिनल है, ठीक है, तो एक ग्रीन को एक रेड से जोड़ देंगे, दूसरे ग्रीन को दूसरे रेड से जोड़ देंगे। तो जोड़ो यार, जोड़ना। अरे ये वो इसमें, ये वो इसमें। ठीक है, अब एक टर्मिनल में निगेटिव देंगे, एक टर्मिनल में पॉजिटिव देंगे। लगा उसको कनेक्शन। एक तार सप्लाई का यहाँ जोड़ो, एगो अब हम लोगों ने सीरीज फील्ड वाला तार को बिल्कुल अलग रख लिया है यहाँ पर। अब हम लोग इसको रन करके देखेंगे। रुको रुको, थोड़ा सा इधर करो ना, इधर करो। ठीक है, अब इसको हम लोग बचाएंगे। ऑन करो, प्रेस करो, देख सकते हैं बराबर सही से। तो ये अभी जो है ये शंट मोटर की तरह काम कर रहा है। कंपाउंड मोटर शंट मोटर की तरह काम कर रहा है और इसका स्पीड हमको प्राप्त हो रहा है। देख सकते हैं ये नाच रहा है। ऑफ कर दो। ये हमारा एज ए शंट की तरह ये नाच गया है, ये काम कर गया है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट कंपाउंड मोटर की तरह चलाएंगे है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोई एक चाहे नीचे वाले जो आर्मेचर और शंट फील्ड का टर्मिनल जुड़ा है इसमें, या तो इस वाले में जोड़ सकते हैं, किसी एक में जोड़ सकते हैं। तो जोड़ दीजिए। जुड़ गए। और ये वाले में हम लोग क्या करेंगे, ये सप्लाई जो तार है, ये सप्लाई तार जो है इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे, सीरीज वाले में जो टर्मिनल यहाँ खाली है। जो इसको हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ से हटाओ। इसको जोड़ो। और इस पे यह लगा। अब यहाँ पे उस डायग्राम के हिसाब से जो हमारा सप्लाई पॉजिटिव है वो सीरीज फील्ड के एक टर्मिनल में गया है। उसके बाद दूसरा टर्मिनल जो है इस शंट का, जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है कि हम लोगों ने जो है कंपाउंड मोटर एज ए शंट मोटर की तरह चलाया था। तो हमारा हरा वाला तार जो है ब्लू वाला तार से कनेक्ट हो गया था दोनों सिरों में। ठीक है, तो यहाँ पे
शंट मोटर को चलाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हरा को ब्लू से कनेक्ट कर दिए थे, नीचे वाला में भी हरा को ब्लू से कनेक्ट कर दिए थे। मतलब शंट के दोनों टर्मिनल को, आर्मेचर के दोनों टर्मिनल को हम लोगों ने एक फील्ड एक आर्मेचर तथा एक फील्ड एक आर्मेचर के साथ कनेक्ट करके सप्लाई दिया था। अब इस डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन हटा लिए, फिर से हम लोग क्या करेंगे, जिस श्रेणी फील्ड का जिसका कोई कनेक्शन हम लोगों ने नहीं किया था उसका कोई एक टर्मिनल को हम क्या करेंगे, इस आर्मेचर और शंट फील्ड के ज्वाइंट के साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो अब हम लोग का हो गया सीरीज फील्ड का भी कनेक्शन श्रेणी क्रम में हो गया इस दोनों के पैरेलल कनेक्शन के साथ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव दे देंगे और नीचे साइड में जो ज्वाइंट है उसमें हम लोग निगेटिव दे देंगे। तो हमारा ये मोटर एज ए कंपाउंड मोटर की तरह चलने लगेगा। ठीक है, अब इसको ऑन करके दिखाओ, मुझे दिखाइए। हाँ, ऑन करो तो देख सकते हैं एज ए कंपाउंड मोटर की तरह ये हमारा रन करने लगा है और ये सही से काम कर रहा है। ऑफ कर दो।